अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो शॉर्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस पे, और आसान से एमसीक्यूज़ हैं। दूसरा ये कि जो कल मैंने मैथमेटिक्स की जो वीडियो अपलोड की थी वो आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर जो ये वीडियो देख रहा है तो वो सबसे पहले मैथमेटिक्स 20 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर ले। 20 इंशाल्लाह वो पूरे कंफर्म करके आएगा। 30 रीजनिंग एमसीक्यूज़ के आएंगे, एमसीक्यूज़ रीजनिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इंशाल्लाह 50 नंबर मैं आपको अपने पूरी कोशिश से, पूरी दुआओं से मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह 50 आपके कहीं नहीं गए। बचेंगे आपके कितने? 50 मार्क्स, जिसमें से आपके इनमें 10 आपके होंगे इंग्लिश के, इजी आएंगे। कोशिश करूँगा अगर कल बना सकूँ इनके ऊपर 50 के 50। थोड़े बहुत गाइडलाइन दे दूँगा, कंफर्म नहीं है। बस ये रीजनिंग के 30 एमसीक्यूज़ और मैथमेटिक्स के कंफर्म है कि इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर के हिसाब से 20 आएंगे। उर्दू के बहुत ईजी आएगा, उर्दू जिस तरह SPD 1 का आया था। बचा कितने? 20 जनरल नॉलेज के। देखो जनरल नॉलेज जो है ना, ये जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ 20 में आपको क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि यार देखो इसमें दरिया कितने, ये सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू के लिए जो जनरल नॉलेज के भेजे उसी में से आएंगे। और इस जनरल नॉलेज के अंदर कुछ सीरीज़ वाले भी आ जाएंगे और कुछ नॉर्मल चीज़ें भी आ जाएंगी, तो जो आपको पता होनी चाहिए। तो 20 ये, 30 मैं अभी करवा दूंगा रीजनिंग एप्टीट्यूड के। इससे पहले 20 मैंने मैथमेटिक्स के हर मेथड्स के हिसाब से समझा दिया। अभी 20 आप लोग जनरल नॉलेज के खुद कर लें, 70 एमसीक्यूज़ आपके कंफर्म हो जाएंगे। ये 30 में अगर आपको तैयारी नहीं भी की, जिसने इजी आएंगे वो खुद भी कर सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि सबसे पहले आप पेपर अटैम्प्ट करो। सैटरडे में सबका SSU का पेपर है। सबसे पहले आप रीजनिंग नहीं उठा रहे तो मैथ उठाओ, ठीक है? 20% जो मैथ है, मैथ करने के बाद रीजनिंग के उठाओ। पहले यहाँ से अपने 40 नंबर गेन कर लो। 40 नंबर जैसे ही आप गेन कर लो, मतलब मेरे हिसाब से आपके पूरे 50 में से 45 तो आने चाहिए। और इंशाल्लाह जिस हिसाब से समझा रहा हूँ तो पूरे 50 आप लोगों के इनमें तो उठाने चाहिए आप लोगों को। तो अगर आप इनमें से 45 भी उठाते हो 50 में से, तो आप समझो 45 नंबर से पास हो गए। फिर इन 50 में से आप मेरे हिसाब से ना, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि पेपर आएगा, तो कम से कम भी आप 40 से 45 उठा लोगे। जब 45 नहीं भी उठा रहे हो तो 40 आने चाहिए। 80 आप लोग कोशिश करो, क्योंकि सीटें कम है, 1100 सीटें, मुकाबला इतना नहीं है पर है। तो इंशाल्लाह जो इसमें 80 नंबर पक्के ले आएगा वो कामयाबी से अपनी मेरिट सीट ले सकता है। अच्छा, मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। रीजनिंग एप्टीट्यूड के मैं कुछ सवालात हैं, मैंने लिखे नहीं है, पुराने वाले ही हैं, वही मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का या लिखने का। तो इसलिए मैं पुराने सवाल ही जो समझाने वाले होंगे डीपली वो मैं समझाता रहूँगा। हर तरीके के सीरीज़ वाइज क्वेश्चन है, समझते रहें। देखो कह रहा है मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड में सीरीज़ वाले सवाल आते हैं तो आप क्या करोगे? लुक एट दिस सीरीज़। कह रहा है क्वेश्चन है ये 53 53 40 40 और 27 27 क्वेश्चन मार्क दे दिया। और कह रहा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इसके देखो आपने क्या करना है, जब भी सीरीज़ वाला आएगा उसमें फासला देख लो। शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि यार आप लोग इसमें डिस्टेंस देखो। आपको नहीं समझ आ रहा यार 14 है, 53 है, 27 है या 12 है, आपने क्या करना है, जब सीरीज़ वाले सवाल हैं देख लो इसको और इसको। देखो देखो 2 53 है, 2 40 है, इनमें गैप कितने का आप मर्ज करोगे ना, 13 का आ रहा है फासला। इनमें भी कितने का आ रहा है? 13 का आ रहा है, तो आगे भी 13 का ही आना चाहिए। तो देखो 14 आंसर आएगा। 14 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14। अब देख लेना 14 के बाद देखो डायरेक्ट 13 नंबर जो है ना काउंट करने के बाद 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 13 का फासला आ रहा है ये देखो। इसी तरह 14 का भी। तो ये ऐसे होगा। बहुत आसान से सवाल हैं, इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे कर लोगे। देन आते हैं सेकंड में। लुक एट दिस सीरीज 58 52 46 40 34 क्वेश्चन मार्क। कह रहा व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज एक जैसे 5 5 भी आते हैं, इतना याद रखना। जैसे लास्ट टाइम आए थे, हर एमसीक्यूज में आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो समझ के कर लो हर चीज़। अब देखो आप लोग क्या करोगे इसमें, देखो 34, फिर 40 से 6, फिर 46 से 52, 52 से 58। आप देखो यार इन क्वेश्चन मार्क में आएगा क्या? ऑप्शन दिया है 26 28 30 32।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इनमें देखो 6 का फासला है, इसमें भी 6 का है, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का। तो आपको पता होना चाहिए 28 आ रहा है। क्यों? आप गिनती करोगे ना यार, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, 6 आ गए, 6 का फासला, हर किसी में 6 का फासला आ रहा है। सही है ना? ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और 28 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपने सीरीज़ वाले करने, देखो आप यही अंदाजे लगा के नहीं करो, आप इसको देखो कि यार क्या ट्रिक लग रही है, ठीक है ना। देन आते हैं तीसरे सवाल पे। बहुत आसान से, ये किसी के लिए फ़ायदेमंद वीडियो है, किसी के लिए नहीं है, वो देख के स्किप भी कर सकता है, पर वो अपना नुकसान करेगा कि हर चीज़ का अलग एक सुनेरियो होता है और वीडियो में कुछ ख़ास बात मैं बता दूं, तो इसलिए आप हर चीज़ को पूरा देखा करें। 3, 4, 7, 8, 11, 12। अब इसमें देखो 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद इसने बोला गैप देखना है आपने, 7 आ रहा है, 5, 6 मतलब 2, फिर 7 के बाद 8 आ रहा है, ठीक है, कोई फासला नहीं है। फिर 8 के बाद कितने का गैप आ रहा है? 9, 10, 2 का आ रहा है। फिर 11, 12, 7 आ रहा है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो? 3, 4, 4 के बाद इन्होंने फासला दे दिए कितने का? 5, 6, 2 का। फिर उसके बाद 7, 8, 7 कर दिए, फिर फासला दे दिए 9, 10, 2 का दोबारा से, फिर 11, 12, 7 कर दिए। अब क्या होगा वो बोल रहे हैं, तो आपको पता है जब 11, 12, 7 दे दिए तो इसके बाद क्या होगा? 13, 14, डायरेक्ट 15 आएगा। ये देखो 15, 14 का ऑप्शन है। कुछ गलती ये भी कर देंगे, 14 पे लगा सकते हैं, नहीं देखना है आपने। ये 3, 4, दो दो गायब है नंबर, फिर 7, 8, दो गायब है नंबर, 11, 12, दो गायब है नंबर, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 15, 15 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप आ जाओ, एक और क्वेश्चन है 201, 202, 204, 207 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा? ये देखो 201, 202, उसके बाद कितने का गैप है? 1 का, ठीक है, 1 का गैप है। उसके बाद क्या है? 204 और 205 गायब है, मतलब एक गायब है। मतलब दो गायब है। कैसे? ये देखें, 201, 202 के बाद 203 गायब है, एक का फासला आ गया। 204 के बाद दो गायब है, 205, 206। उसके बाद इन्होंने बोला 207। जब एक के बाद दो गायब हुए तो फिर अगली सीरीज़ में कितने गायब होने चाहिए? 3, मतलब 207 है तो 208, 209, 2010, क्वेश्चन मार्क में आएगा 2011। यहाँ पे देखो 2011 आ रहा है, ठीक है। 2010 का भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, 208 का भी, 205 का भी। बेवकूफ़ी कोई ना करे, देखना है जहाँ पे एक का फासला आ रहा है उसके अगले नंबर के बाद दो का आ रहा है, फिर उसके अगले नंबर के बाद 3 का आना चाहिए, उसके बाद जो नंबर आ रहा होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये चीज़ें देखनी है आपने। अगर इसमें भी कुछ समझ ना आता है कमेंट में बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा अपने चैनल पे उस MCQs का। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल पे ज्वाइन हो जाए। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि यार जल्द से जल्द मैं आप लोगों को बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कल भी मैं रात को देर तक बैठा रहा हूँ कि वीडियो अपलोड होगी रात को 3, साढ़े 3 बजे वीडियो अपलोड हुई है। इस वजह से कब अपलोड कब की? मगरिब में। इस वजह से आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो जल्दी अपलोड होती है यूट्यूब पे। लॉन्ग वीडियो के लिए बैठे रहो, इससे अच्छा है। बहुत आसान सवाल है, इसलिए देखो 80 सही है, 10, 70, 15, 60 दिमाग यूज़ करना है। ये रीजनिंग एप्टीट्यूड है ही दिमाग वाले कि देखो उल्टा है। और क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में दिए 20, 25, 30, 35। 20 कैसे आया? देखो ये 60 है, 60 के बाद 70 दिया हुआ है, मतलब एक ये नंबर छोड़ के 70 के बाद 80 दिया हुआ है, ऐसे ही है। ये देखो 15 के बाद 10 दिया हुआ है, मतलब 60, 70, 80। अच्छा, इन्होंने यहाँ से उल्टा शुरू किया। अब ये गिनती देखो 10, 10 के बाद आया 15 और क्वेश्चन मार्क। देखो 60 के बाद हम 50 भी कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया? देखो पहले इन्होंने क्या किया, बड़ी वैल्यू 80 आई, फिर 10 आया, फिर 70 आया, फिर 15 आया, फिर 60 आया। अब इसके बाद छोटी वैल्यू, मतलब इसके बाद जो आनी है, पहले 10 के बाद 5 का फासला था, अब 5 के बाद फिर 5 का होगा। मतलब 10 के अंदर इन्होंने यहाँ पे आके 5 ऐड कर दिए, 15 हो गए, यहाँ पे आके 5 और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 20। इसलिए ये 20 आंसर आया यहाँ पे। देखो 20, 10, 15, 20, 60, 70, 80। ये ट्रिक है, उलट कर देते हैं, कभी काउंटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कभी यहाँ से आ रही, ये चीज़ होती है। अब आ जाओ दूसरा। ये पेपर आ चुका है SPD 1 के उसमें, और ये पूरे सिंध में जितनी भी शिफ्टें हुई थी, 4 2 दिन में 4 शिफ्टें हुई थी, एक दिन में 2 और अगले दिन में 2। तो उस लिहाज से ये सारे MCQs मिक्स हैं। मैं जो जो बता रहा हूँ देखते रहो।
अब 2 6 8 54 क्वेश्चन मार्क आंसर ऑप्शन क्या है 108 148 162 1216 शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ। देखो 2 6 8 54 के बाद क्वेश्चन मार्क इतनी बड़ी वैल्यू कैसे लाएं, कैसे ट्रिक है भाई आप खुद सोचो। 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 83 ज़ा 54 54 3 ज़ा 162 टेबल हुआ और 162 आंसर आ गया, समझ रहे हो। देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 7 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 6 ज़ा 80 81 ज़ा 80 82 ज़ा 20 36 से पता नहीं जो भी है यार, अभी जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आएगा। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यूँ कर लो यार आप लोगों को अगर समझ नहीं आती। 18 + 18 + 18 10 20 30 किया आपने, और 8 8 16 16 और 8 24 30 और 24 54 होते हैं, आ गया। इसी तरह आपने 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपको पता चल जाएगा 162 आंसर आएगा। क्यों 54 1 ज़ा 54 52 52 ज़ा 108 और 108 हो जाएगा, और 54 3 ज़ा 162 हो जाएगा। इस तरह होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 162 आ रहा है। दूसरा अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये देखो, ये सवाल आप लोगों को समझ आया, ये भी आ गया। बहुत आसान सवाल है। टेबल किसी में सीरीज़ वाले में किसी में देखना टेबल के ज़रिए हो रहा है। 2 सेम टेबल होगा जैसे आपने किया ना 2 3 ज़ा 6, तो ये भी 3 से ही होके वैल्यू आ रही है, ये भी 3 से होके 54 आ रहा है। 54 को भी 3 से करेंगे तो ऑप्शन में जो हमारा आ रहा होगा 162, तो वो ऑप्शन में होगा। सही है ना। मैंने आपको ये ट्रिक बताई, इसका बताया है कि इसमें कितना फासला आ रहा है। इसमें 1 2 3 का फासला आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है 2 2 का 2 4 5 6 5 फिर 7 8 एक का, फिर 9 10 11 12। ठीक है, ये शायद मैंने नहीं बताया था, ये बता देता हूँ, ये तो भूल ही गया। देखो 2 के बाद 3 गायब है, 1 गायब है, फिर 4 आया, फिर 5 गायब है, फिर 6 आया, 7 गायब है, 8 आया, 9 गायब है, 10 आया। अब गायब क्या करेंगे 11, ऑप्शन में क्या आएगा 12। ये देखो ये रह गया था। तो हर चीज़ की एक चीज़ है, आप दिमाग से करना है। आप लोगों ने रीजनिंग एप्टीट्यूड के MCQs 30 आप कंफर्म कर सकते हो। जब मैंने पूरे 30 सही किए हैं, रीजनिंग में एक गलत हुआ था मेरा, वो भी मेरी गलती की वजह से हुआ था, जल्दबाजी थी, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द था और बहुत चीज़ें थी। मैं तो पेपर देने भी नहीं जा रहा था, कोई रीज़न था जिसकी वजह से। पर मैं अंदर गया हूँ, आधे घंटे में मैंने पूरा पेपर किया। अगर मैं सुकून से हर चीज़ करता तो जो मेरे नंबर आए उससे भी अच्छे आते हैं इंशाल्लाह। जो गलती होती है हमारी खुद की होती है, तो कोशिश यही करनी है कि सुकून से करें। 100 मिनट हैं 100 MCQs में, 100 MCQs करने 100 मिनट है। दूसरा ये कि ये भी आप लोगों ने कर लिया, 162 आएगा। अच्छा 1 4 9 16 25। अब देखो इसमें 1 के बाद 2 3 गायब है, 4 के बाद 5 6 7 8 गायब है। कैसे, यहाँ पे कितने गायब हैं 2, ठीक है। 4 5 6 7 8, यहाँ पे आगे 4, मतलब 4 का फासला आगे फिर आना चाहिए। 2 के बाद 2 ऐड हुआ 4, अब 4 में 2 और ऐड होगा, 6 का फासला, मतलब 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। देखो अब इधर 8 होना चाहिए कम से कम। देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, मतलब 8 हो गए, 25 आया। अब क्या होना चाहिए 10 का गैप, तो कितना आना चाहिए 36 आया, 36 ऑप्शन। देखना है 2 के बाद 4 का फासला है, फिर 4 के बाद 6 का फासला है, तो आपको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसके बाद 2 और ऐड करेंगे, फासला 8 का हो जाएगा। फिर 8 के बाद 2 और बढ़ा देंगे तो 10 का हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो 36 है, ठीक है। अभी आ जाते हैं दूसरे उस पर। अब देखो ये अल्फ़ाबेट वाले भी बहुत आसान आएंगे, इसी के अंदर हैं ACFH क्वेश्चन मार्क और M। यार ये वाले सवाल आपने कैसे करने, मैं आपको एक वही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सवाल ऐसे करने। अपने रफ वर्ग में एक दफ़ा ABCD वाले लिख लें, जिसको ABCD नहीं आती वो याद कर ले। बहुत लड़के हैं जिनको नहीं आती, तो वो अभी से याद कर ले। ABCD जब पूरी लिख लेंगे ना वो लोग Z तक, ठीक है। जब Z तक लिख लेंगे फिर उनको पता क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है, B गायब है, B के बाद C आ रहा है, ABCD, उसके बाद E भी गायब है, देख रहे हो F लिखा हुआ है। A के बाद B आता है, CDE, मतलब 2 आ रहे हैं, DE भी गायब है, FG, मतलब A के बाद एक अल्फ़ाबेट गायब है, BC आ गया, ठीक है, उन्होंने दे दिया। C के बाद डायरेक्ट F दिया, मतलब ABCDE, मतलब 2 गायब है। उसके बाद FG, एक गायब है। अब आगे उसने बोला कितने होने चाहिए, HI
जे के। कैसे? ये देखो, ए के बाद बी गायब था, सी के बाद दो मतलब डी ई गायब थे, अब आया एफ, जी गायब था, जी, उसके बाद एच लिखा हुआ है। आई क्यों आया? वजह क्यों आया आई? क्योंकि जी एच आई लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो आई है ना, जी एच इसका है, डबल डबल है। उन्होंने पहले एक का किया, फिर डी ई का किया, और उसके बाद एफ जी का किया, फिर एच आई का किया, आई के बाद जे के ऑप्शन है इसका, बिल्कुल राइट, सही है। के के बाद एल एम लिखा हुआ है, एल एल के बाद डायरेक्ट एम आया, एक का फासला इधर आया, ठीक है। इसी तरह एच के बाद एक का फासला आया, ए बी सी डी ई, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रही, पर ये एक एक का ही फासला है, मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक की है। पर आप इतना याद रखें, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ई आना था, एक एक का फासला आ रहा है, और यहाँ पे मैंने दो का दिया हुआ, शायद मुझसे ही मिस्टेक हुई है। तो आसान तरीका यही आएगा, एक एक अल्फ़ाबेट गायब होगा। जब आपने ए बी सी डी लिखी भी होगी तो आपको ये आसानी से सॉल्व करना आएगा सवाल। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20, 19, 17 डैश 10, 5। देखो आपने देखना है 19, 20 और 17 और 5 और 10। अब देखो 5 के बाद इन्होंने 10 दे दिया, सही है। 10 के बाद इन्होंने मैंने 14 पे लगाया हुआ है, 14, 15, 16, 17, ठीक है। मैं भी ये आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले किया था। मैं आपको बताता हूँ, कोई मैं पहले से तैयारी करके नहीं बैठा हुआ, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, पर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है। देखो 17 के बाद 18, ठीक है, 18 गायब है, 19 लिखा हुआ है, 19 और 20, ऐसा ही है, 19 और 20, और यहाँ पे 17 है, 17 के बाद 18 गायब है, एक। अब आते हैं 15, 16। अब देखो इसके बाद हमारे पास आना चाहिए, दो गायब हैं। कैसे मैं कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। 19, 20 ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कितने का फासला है, 17 के बाद 18 गायब है, ठीक है। एक का फासला आया, दो नंबर इन्होंने लिख दिए। अब जहाँ तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पता है क्या आएगा, 16, 17, 15, 16, यहाँ पे दो का फासला आएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक का आया, यहाँ पे दो का आएगा, दो के बाद आ रहा है 14, आगे कितने का आना चाहिए, 3 का आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 का आया, 11, 12, 13, सही है, 3 का आ रहा है। इसके बाद आपके पास आना चाहिए 4 का, ठीक है, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल 4 का फासला आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, 5 में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4, 5 के बाद 4 का फासला आके डायरेक्ट 10 आया, 10 में 3 का फासला आया, 14 आया, 14 में 2 का फासला आया, 17 आया, 17 में 1 का फासला आया, 17 और 19 के अंदर 1 का फासला आया, तो 19 आया। देखो कोशिश करो यहाँ से अगर सोल्व हो रहा तो यहाँ से करके देखो। जब ये वाले क्वेश्चन बीच में आते हैं ना, तो इसमें देखना पड़ता है कहाँ से करना है। मिसाल के तौर पे 19 है, 19 के बाद 17 के बाद कॉमा आ गया और 19 लिख दिया, मतलब एक गायब है, 18 मतलब एक का फासला। 14 आंसर मैंने किया, मतलब इसके बाद मैंने बोला 2 लगा के देख, तो ये मैंने खुद बोला 2 लगाया, मतलब 17 के पीछे क्या है 16, 16 और 15, 15 गायब हो गया, 16 और 15, उसके बाद 14 आया। 14 के बाद मैंने 3 को लगा के देखा तो 10 आया, 10 के बाद मैंने 4 को लगा के देखा, 5 आया। तो ये चीज़ होती है कि आपने करनी है कि इसमें बता रहा है, देखो 14 के पीछे क्या है, 13, 12, 11, ऐसा ही है। देखो 14 के बाद क्या आ रहा है, 3 का फासला मैंने दिया, 13, 12, 11, 11 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना सोचो। ये आप लोगों ने सोचना है कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल थोड़े हार्ड भी हैं, थोड़े इजी भी हैं। अभी इसे आगे चलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17। यार ये देखो, ये ऑड नंबर है, ये मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, आज भी मैं बता देता हूँ कि 2, 3, 5, 7,
11, 15, 17। अब देखो 3, 5, 7, 11 और 11 के बाद क्या आएगा 15। अच्छा एक और चीज़ है, मैं इसको एक और चीज़ से मैं बताता हूँ। आप लोग अपने पास ना, मैंने कल वाली वीडियो में बताया कि आप लोग सारे ऑड नंबर लिख लो। क्यों? 11 के बाद 13 भी आना चाहिए ऑड में, ठीक है, वो भी ऑड कहलाता है। ऑप्शन तो 13 भी आना चाहिए था, पर हमने 15 लिखा हुआ है, सही है। हमने क्या किया, हमें डायरेक्ट उसने क्या बोला, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया 17। वजह क्या बनी? वजह यार ये बनी, हमने 13 क्यों नहीं लिखा? वजह 13 क्यों नहीं लिखा? देखो यार, आपको उसने बोला XYZ बोल दिया उसने। ओड नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, जैसे 21 होते हैं, 19 होते हैं। आपने लास्ट वाला देखा कि ये 17 दिया हुआ है हमें ओड नंबर। 17 से पहले कौन सा ओड आएगा? 15। हमने वो चूज़ करना है, आखिरी वाले को देखना है। अगर क्वेश्चन डैश इधर ऐसे दिया होगा तो ये देखो 15, ऐसे तो हम 14 भी लगा सकते थे, मतलब 13, पर हमने ये नहीं लगाना। क्यों? वजह ये है, हाँ अगर यहाँ पे होता 15 तो फिर हम 13 लगाते। यहाँ पे है 17 तो हमने 15 लगाना है। 17 से पहले जो ओड नंबर आएगा, इसके बाद वाला नहीं आएगा, 17 से पहले वाला जो ओड नंबर होगा वो हमने लगाना है। इसके साथ हम आते 6, 11, 21, 36, 56। अच्छा ये वाला तो थोड़ा वही लग रहा है, देखते हैं क्या माजरा है इसमें भी। 6, 5, अच्छा 5 और 11 और 5 कितने हो गए? इसमें कितने का फासला है? 5 का। इसमें कितने का है? 10 का। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। यार ये गाइस ये बहुत इजी सवाल है, ये मेरे माइंड में खुद नहीं आ रहा, मैं इसमें अभी टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो इसमें फ़िगर वाले सवाल भी हैं, वो भी समझाने हैं, ठीक है ना। ये सवाल मैं आप लोगों को चैनल पे बता दूंगा कि यार ये कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि ये भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है, तो मैं इसका भी बता दूंगा। मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा, मैं खुद अभी काम से आया हूँ तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा इसमें देखते हैं इसमें क्या मामला हैं। 1 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है, 2, 3, 4, 5 मतलब 4, 4 का फासला है। 6 के बाद कितने आ रहा है? 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 4 के बाद 6 का फासला 13, 6 के बाद मेरे को लगता है 8 का आना चाहिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 8 का वाकई में ही आ रहा है। इसके बाद आना चाहिए 10 का, 22 में 10 प्लस करो कितने होते हैं? 32, 32 के बाद 33 आएगा। अब आना चाहिए 12, 33 और 12 कितने हुए? आपने इन दोनों को प्लस किया, 30, 40, 45, 46 आना चाहिए। देखो 46 आंसर आ रहा है भाई, जिसमें दिमाग मेरा अभी चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ, जिसमें नहीं चल रहा। अच्छा दूसरा ये है कि सीरीज़ वाले वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें बताए हैं, और आगे देखो ये लिखा हुआ है ZXVTR। अब देखो उल्टी और क्वेश्चन मार्क बता दी, ऑप्शन ONKP, पी कैसे आ रहा है ये बताता हूँ आपको। मैंने पहले ही बोला आप अल्फ़ाबेट लिखे हुए होंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट में आपने देखा, देखो आर के बाद एस आता है, एस गायब है, टी आता है एस के बाद, आर एस गायब है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, मतलब हर किसी में एक एक का फासला है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? क्यू आता है, क्योंकि आर से पहले क्यू आता है और क्यू से पहले पी आता है, समझ गए? पी क्यू आर, एस का फासला टी, यू का फासला वी, डब्ल्यू का फासला एक्स और एक्स का वाई का फासला जेड। मतलब एक एक अल्फ़ाबेट गायब है। जब तक आप अल्फ़ाबेट नहीं लिखोगे पूरे एक्स ए से लेके जेड तक, आपको ये सीरीज़ समझ नहीं आएगी कि कैसे करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, UOI क्वेश्चन मार्क है। यार आप लोगों को पता है वोवेल्स, वोवेल्स, वोवेल्स में आपके पास, आपको याद होगा, आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, AEIOU। अब देखो वोवेल्स में आपको याद होगा AEIOU, ये वोवेल्स कहलाते हैं। देखो ए लिखा हुआ है,
ई नहीं है, क्वेश्चन मार्क बोले आई ओ यू, सबको पता है बहुत इजी ई आ रहा है, ठीक है, वोवेल्स होते हैं। दूसरा ये कि देखो वाई डब्ल्यू यू एस क्यू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन में एन एम जे ओ, आपने ए बी सी डी लिखी होगी, आपको पता होगा। ओ के बाद मतलब क्यू, आर गायब है, एस टी गायब है, यू वी गायब है, डब्ल्यू एक्स गायब है। देखो अब इससे पहले एक और चीज़ गायब होनी चाहिए, क्या, पी, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा ओ, देखो ओ पी गायब हो गया, क्यू आर गायब हो गया, एस टी गायब था, यू, सब में एक एक का फासला है, ये चीज़ होती है। आपने देखा ओ पे ऑप्शन है, ये बहुत ऐसे आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने समझ के करना है, अल्फ़ाबेटिक आपने एमसीक्यूज ए बी सी डी पूरी लिखनी है, सीरीज़ वाली मैंने आपको बता दी। दूसरा बात है जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क एल, ठीक है, एल के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ ये क्या हुआ है यहाँ पे। इसमें जो है एल के बाद जो है देखना, एक यहाँ से देखो यू के बाद क्या आ रहा है, जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई, 4 का फासला आ रहा है, उसके बाद डैश आ रहा है, क्यू लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, आपने अगर पूरे ए से लेके जेड तक लिखे होंगे रफ वर्क में तो ये आसानी हो जाएगी। क्यू के बाद देखो आर एस टी फिर यू, मतलब 3 का फासला आ रहा है, इसके बाद आना चाहिए 2 का, ठीक है, तो ओ पी, मतलब ओ पी गायब है, तो ओ पी के पहले क्या आएगा, एन, ठीक है, 2 के बाद 1 का फासला है, मतलब एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, जब तक आपने ये चीज़ नहीं लिखी होगी ए से लेके जेड तक, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो कोशिश यही करो। वीडियो बहुत लंबी होगी, कोशिश यही है कि ये वाले जो सवाल है डोर स्टूडेंट, ये वाले, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं और अपलोड कर दूं, ठीक है, तो ये देख लेना, मैं दूसरी वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।